मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो बताइए। देखिए बच्चों, मैं सुरेश सर भास्कर प्राथमिक विद्यालय से अम्बिवली और कक्षा तीसरी गणित ये पाठ है। और मैंने आपको पीछे बताया कि भूमितीय आकृतियों के विषय में जानकारी दिया था, परिचय दिया था, सब जानकारी आपको दिए। अब आपको संख्या ज्ञान के विषय में बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए संख्या ज्ञान क्या है, अंकों का ज्ञान, संख्या ज्ञान क्या है। यहाँ देखिए सारणी दी गई है, 1 से 10 तक की संख्या जो है, संख्या को आपको जो चौखट दिया है, इस चौखट में देखिए 1 से 100 तक गिनतियाँ लिखी हुई है कि 99 तक लिखी, 100 तक लिखी, 1 से लेके 100 तक देख रहे हैं। और इसमें कैसा है कि आपको पहचानना है, अंक कहीं 83 दिया है तो नीचे 32 दिया है, उसके बाद 77 दिया है, 2 दिया है, मतलब इस ढंग से मतलब आगे पीछे ये संख्याएं लिखी हैं। अब इसमें आपको ढूंढना है, जैसे 1 से 10 तक के अंकों को आपको लाल रंग से रंगना है। अब एक अंक कहाँ है उसे आपको ढूंढना है। देखिए एक कहाँ, ये देखिए 1 दिख रहा है, यानी इसको आपको किससे रंग से रंगना है, लाल रंग से। ऐसे फिर 2 देखो, अब देखो यहाँ 10 भी मिल गया हमको, ये भी लाल रंग से। 4 है, ये भी लाल रंग से। 8 है, ये भी लाल, मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं को आपको लाल रंग से रंगना है। और 11 से 20 तक की संख्या वाली चौखट को आपको हरे रंग से रंगना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये मैंने 2 रंग बता दिया, बाकी आप 21 से 30 तक के लिए आप जो आपको मनपसंद रंग हो वो रंगिए। फिर 31 से 40 के लिए अलग रखिए, 41 से 50 के लिए अलग। ऐसे विभिन्न प्रकार के आप रंगों से रंग सकते हो, जिससे आप 10-10 के अलग अलग जोड़ियाँ आपका बन जाए कि मैंने 10 अंक इस रंग से रंगा, ये 10 रंग ये रंग से रंगा, ये 10 रंग ये रंग से रंगा। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है ये आपको होमवर्क है, ये आपको घर पे करना है, ये करके मुझे देना। दूसरा है यहाँ देखिए 26 से 99 तक संख्याओं को अक्षरों में लेखन करना है। आपकी किताब में पूर्णतः दिया गया है, देखो आप इसको सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क। लेकिन बच्चों ये ध्यान में रखना है कि आपको देखो 38 आ गया तो आप फट से लिखो, ये पहले इसको देखो कि 38 कैसे लिखा हुआ है, उसे देखो, पहचानो, और उसके बाद उसको देख कर लिखो। फिर आपको जब समझ में आ जाएगा सब पूर्णतः, तो उसे आप क्या बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो। फिर आप चेक करो, देखो कि मैंने जो लिखा, जो मैंने पहले लिखा था, जो हमने लिखा है, ये जो किताब में लिखा है क्या सही है कि नहीं। अपनी गलती आप खुद पहचानो। ओके बच्चों, तो अपनी गलती खुद पहचानने से क्या होता है, गलती का समाधान, और जो फिर गलतियां हमसे जल्दी नहीं होती है, अपनी गलतियां हम खुद पहचान लेते हैं तब। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे 100 शतक के बारे में जानकारी देना है। 100 शतक देख रहे, इसका परिचय। 100 शतक यानी 100 यानी क्या होता है, शतक। शतक यानी क्या हुआ, 100। जैसे खेल में, क्रिकेट में 100 रन बना लिए तो उसको हम 100 के बदले शतक भी बोल सकते हैं, यानी 100 शतक। और उसको एक सैकड़ा भी बोला जाता है, जैसे 100 के अंक को सैकड़ा भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, जो मैंने यहाँ पे बोला था, आपको बताया कि आपको 10-10 अलग अलग रंग से रंगना है। अब यहाँ देखिए एक माला दिख रही है, आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, ओके। अब इस माला में देखिए यहाँ पे 10 रंग को किस रंग से रंगा गया, फिर ये 10 को इस रंग से। अब इसे ये सब दिख रहे हैं। अब इसे अलग से कैसा है, ये मालाएं एक ही हैं लेकिन अलग अलग रंगों के होने की वजह से आप इसको गिनने में आपको आसानी हो जाती है। कैसे, देखिए लाल रंग 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये 10 है, ये 10 है, 10 है, 10 है, 10। अब खाली ये गिनना है कि ये कितनी बार 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार 10 है तो कितना हो जाएगा। अब ऐसे गिनो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। नहीं तो ऐसे क्या करते थे, नहीं होता तो फिर ऐसे गिनते थे, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे गिनते थे। तो आपका गलतियाँ हो जाती थी कहीं, मतलब ऐसे गिनते गिनते कि कहीं आपको एक मणि छूट जाती थी, ये हो जाती, इससे गलती। लेकिन ऐसे रंग से रंगा है, 10-10 गिना हुआ है, तो आपको आसानी होती है। और फिर 10 को मिला के देखिए, ये जो आपको दिख रहा है थैली है ना,
ये थैली जो दिख रहा है, ये थैली में ये मालाओं जो आपने ऐसे कलर रख किया उसमें डाल दिया गया है, एक साथ में मिला दिया डाल दिया गया है। तो ये थैली आपको दिखे, यानी इसके अंदर 100 चीज़ें हैं, सैकड़ा 100 क्या है, मणि है, 100 मणि है। ठीक है, ये मतलब मन को जिसको बोलते हैं मन को, मणि यानी मन को ये है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप ये देखिए, अब ये क्या दिख रहा है आपको, तीलियाँ दिख रही है। तो अब ये तीली में जो ये तीली है, इसके अंदर एक में कितना है गट्ठे में, अब गिन लोगे 10 ही है, जैसे माला गिना वैसे ये भी 10 है, तो 10 है। अब कितना है ये देखिए, अब दशक मतलब क्या होता है, दहाई, बराबर है। अब कितनी दहाई है देखो, ये एक दशक हो गया, एक दहाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 दहाई, यानी 10 दशक हो गया। यानी दहाई को दशक कहते हैं, और 100 को क्या कहते हैं, शतक कहते हैं, दहाई को दशक कहते हैं, 100 को सैकड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए 10 दहाई आ गया, दशक आ गया। अब तीलियाँ अर्थात अब 10 दहाई मिलके बच्चों क्या हो जाता है, सैकड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 मतलब ऐसे गिनो, सैकड़ा मतलब 100, कैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी 100 हो गया। यानी इसको 10 दहाई भी कहा जा सकता है और 100 सैकड़ा भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये देख रहे हैं, ये आप तो को नोट तो पहचानने आती है। ये कितने की नोट है बताओ, 20 रुपए की नोट है, बराबर है। ये कितने की है, ये भी वैसी सेम ही है, तो 20 ही रहेगा। ये भी वही है सेम, 20 20 20। अब ये सब 20 20 है, लेकिन ये अलग अलग क्यों रखा गया है, 2 इधर रखा, 2 उधर है, 2 रखा, 1 इधर है। अब देखो 20 के कितने नोट है, पहले गिन लो। 20 के 1 2 3 4 5, 5 नोट है। अब 5 नोट है मतलब कितने रुपए हो गए कुल मिला के, अब कितने रुपए हो गए अभी आपको गिनना है। तो आप क्या करोगे, 20 40 60 80 100। अब देखो बच्चों, अब ये देखिए, अब ये कैसे 100 है, नहीं तो ऐसा कीजिए, आपको 2 का पहाड़ा तो आता ही है, अभी 0 को छोड़ दो, 2 4 6 8 10, यानी ये 10 लिख दिया, और वो जो 0 छोड़े हो उसको बढ़ा दो, 100, यानी 100 रुपये। अब 100 को मैंने क्या कहा, तो उसको कैसे बोलते हैं, 100 को 100 रुपये क्या कहेंगे, 1 सैकड़ा रुपये भी आप कह सकते हो, यानी 1 सैकड़ा रुपये, 100 यानी 1 सैकड़ा। अब देखिए बच्चों, यहाँ आगे देखिए, पूर्ण सैकड़ा, इसको भी शतक कहा जाता है। 9 मन के और 1 मन का मिलाकर 10 मन के, मतलब 9 मणि है, 9 मन के हैं, और 1 मन का उसका मिला दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। हाँ, लेकिन 1 से लेकर 9 तक क्या होगा, वो इकाई का स्थान होता है, इसलिए वो इकाई कहलाएगा। अब 10 वस्तुओं का समूह अर्थात 1 दहाई, यानी जहाँ भी 10 वस्तुएं आप मिला देते हो उसको 1 दहाई कहेंगे या 1 दशक कहेंगे। और ऐसे 10-10 चीज़ें करके आप 10-10 मन के मिला के आप 10 जगह इसे रख के और फिर उसको मिलाओगे तो वह क्या 100 हो जाता है, सैकड़ा कहलाता है। अब यहाँ देखिए आप बच्चों, यहाँ देखिए सिंपल, ये माला है, दिख रहा है। अब इसमें कितनी मन के हैं, एक में 10 है, गिन सकते हो आप, 10 है, 10 है, तो कितने मालाएं हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 मालाएं हैं। यानी कितने हो गए, कितनी मन के हो गए सब, 90 हो गए, 1 2 3, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90, बराबर है 90। ओके, अब 90 है, चलो ठीक है, 90 यहाँ पे मैंने लिख दिया, 90 है। अब इसमें देखो, अब ये और भी मन के हैं, लेकिन वो माला नहीं बन सकते, क्योंकि यह, इसका मतलब ये खुला मन के हैं, मतलब छुट्टे मन के हैं, तो इसको आपको गिनना पड़ेगा। ये तो जैसे आपने बिना गिने, ये एक माला में 10 है तो फटाफट गिन लिया, 10 20 30, लेकिन इसको तो गिनना ही पड़ेगा। आप जिसको गिनते हैं, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यानी 9 है, तो ये आपका यहाँ पे 9 में लिख दिया। अब देखो बच्चों, अब ये तो हो गए 9, यानी 90 और 9 मिला के कितना हो गया, 99। तो ये जो अंदर चौखट है उसके अंदर कितनी मन के होंगे, 99। लेकिन आपको दिख रहा है क्या, एक बाहर भी है,
बाहर है कि नहीं, ये देखो एक बाहर है। ओके, अब 99 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है, बराबर है, क्योंकि 99 के ऊपर अगर हम 1 मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, सैकड़ा हो जाता है, और सैकड़ा में कितने अंक हो जाते हैं, 3 अंक हो जाते हैं। 99 में जैसे आप 85, 45, 42, 10, जैसे 9 के बाद से जो संख्या होती हैं वो 2 अंक वाली होती हैं। जैसे 9 के बाद 10, 11, 12, 10 से लेके आपको 99 सब जितनी संख्या हैं वो आपकी 2 अंक वाली संख्या हो जाती है, और 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। और उसमें अगर आप 1 मिला देते हो, आप सोचो 1 की कितनी शक्ति पावर है, 99 में अगर आप 1 मिला दिए वो संख्या 3 अंक वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि 99 सबसे बड़ी संख्या, तो 1 मिला दिए तो 3 अंक वाली हो जाएगी ना, ये आ गई 3 अंक वाली 100। लेकिन एक बात ये देखो, जैसे आपको यहाँ पर 42 है, ठीक है, अब जैसे आपको ये नहीं होना है कि 2 अंक वाली संख्या में एक मिला देने के बाद वह संख्या 3 अंक वाली हो जाती, बिल्कुल गलत है बच्चों। सिर्फ सबसे बड़ी 2 अंकों में सबसे बड़ी वाली संख्या में अगर 1 मिलाएंगे तभी वह 3 अंक वाली होती है, नहीं तो नहीं। अब 42 है, अब उसमें अगर मैं 1 मिला देता हूँ तो क्या 3 अंक वाली हो जाएगी, नहीं, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, और ये 4, यानी 2 अंक की ही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 मिलाया जाए तभी 3 अंक वाली बनती है। अब देखो बच्चों, 3 अंक वाली संख्या 100 में दहाई की बाईं और नया स्थान सैकड़े का है। 3 अंक वाली संख्या में दहाई की बाईं ओर का नया स्थान सैकड़ा का है। अब ये इकाई दहाई तो आप पढ़ाया हो ना मैं पहले, देखो 0 क्या है, इकाई है, 0 फिर क्या है, दहाई है, और 1 क्या है, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब आपको ये लगता होगा इकाई भी 0 दहाई भी 0 कैसे पहचानेंगे बच्चों, पहचाने मतलब नहीं, इसका स्थान है, इसका स्थान है कि स्थानीय मान है, कि ये 0 का स्थानीय मान इकाई है तो ये 0 का स्थानीय मान दहाई है, और आगे का 1 का स्थानीय मान 1 है, यानी सैकड़ा। अब आगे देखो, अब ये देखो मैंने कहा था ऐसी आपको पोटली दिखे, थैली दिखे तो 100 होता है, तो कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 500, ये कितना है, अब ये 9, इसको तो बढ़ा दे गिनना पड़ेगा, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी 900। ओके, ऐसे ही देखो बच्चों 10 दहाई अर्थात 1 सैकड़ा होता है। ये से देखो ये कितनी दहाई है, गिनो इसको 10 है, अब 10 दहाई मिल गया 1 सैकड़ा हो गया। फिर यहाँ पे अगर ये कितनी है 20 दहाई है, 20 दहाई मिल गया 2 सैकड़ा हो गया। अब ये कितनी है गिनोगे 40 दहाई यानी 4 सैकड़ा, यानी जितनी 10 दहाई है तो 100 हो जाएगा, 20 दहाई है तो 2 सैकड़ा होगा, और अब ये देखो ये 50 दहाई है यानी 5 सैकड़ा हो गया, यानी 500। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से ज्ञात करना है। अब बच्चों बहुत सिंपल, अब देखिए आप, अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 अंक वाली संख्याओं का परिचय ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक चौखट बना हुआ है, इसमें अक्षर लिखना है, ये देखो खड़िया चौक, यहाँ देखो जैसे मैंने पढ़ा इकाई दहाई सैकड़ा, अंकों में इसका लेखन करना है और अक्षरों में लिखना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों चित्र बनाए गए हैं, चित्र को देखना है। अब चित्र में आपको इकाई दहाई देखो लिखा हुआ है, अब इकाई का स्थान 1 है, अब दहाई कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे 0 हो गया, और सैकड़ा ये 1 सैकड़ा है, ये जो दिख रहा है ना, ये चौक का बॉक्स है उसमें 1 सैकड़ा है, तो ये 1 सैकड़ा, तो ऐसे देखना है। अब यहाँ पे इकाई कितनी 2 है, यहाँ पे दहाई नहीं है तो 0 होगा, सैकड़ा 1 है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और उसके बाद अंकों में लेखन किया गया है। अब इसको अक्षर में आपको लिखना है, सिंपल है, जैसे यहाँ लिख के दिया है 101 102, अब यहाँ पे 3 है तो 103, यहाँ 4 104, यहाँ पे 5 105, यहाँ 106 107 108 109 110, कितना सिंपल है। तो इसको ये जो लिखा है चौखट में बच्चों, ऐसे ही आपको कापी बनाकर और इसको यहाँ पे नीचे ये आपको अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये पेज नंबर 8 था, अब पेज नंबर 9 में आ जाएंगे। अब पेज नंबर 9 में बच्चों देखो यहाँ पे भी 3 अंक वाली परिचय है, लेकिन यहाँ पे एक अलग है, 3 संख्याओं में अनुसार सारणी के अनुसार इसको गिनना है, गिन तारे अबाकस एक होता है, जैसे आप जब पहली में या बालवाड़ी में पढ़ते हो तो एक आपको एक ये
स्लेट मिलता है। देखो स्लेट में उसमें ऐसे मतलब यहाँ पे स्लेट रहेगा, यहाँ पे ऐसे लगे रहेंगे मड़ियाँ जैसा, और उसके अंदर ऊपर नीचे मनके रहते हैं, उसको ऊपर गिन सकते, गिनना रहता तो कैसे 3 ऊपर कर दिए, 4 नीचे कर दिए, तो उससे गिनते हैं। वैसे ही ये भी उसको अबाकस बोलते हैं, तो ये भी अबाकस है, एकदम सिंपल है। इससे कैसा है, आपको अंकों का परिचय बहुत अच्छे से हो जाता है संख्या ज्ञान। अब देखिए जैसे ये दिख रहा है आपको, अब ये कितना है, यानी इसको तो हमने बताया, पोटला मतलब 1 सैकड़ा, यानी 2 सैकड़ा हो गया। दहाई कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 दहाई है। अब छुट्टा कितना है खुला, 1 2 3 4, 4 है, बराबर है। तो अब इसमें देखिए इकाई कितनी है बताओ बच्चों, इकाई 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दिया। दहाई कितनी है, 5, 5 लिख दिया। सैकड़ा कितना है, 2, 2 लिख दिया। अब ये मनकों से भी मान सकते हैं, देखो इकाई कितनी है, 4, यहाँ 4 मनके हैं। दहाई कितनी है, 5, यहाँ 5 मनके हैं, और उसके बाद सैकड़ा 2 है, यहाँ 2 मनके हैं, मतलब 2 मनके दिखाई गया। एक मन का वैल्यू जो कीमत कितनी, 100 है, इसलिए यहाँ भी 2 ही दिखाया गया है। तो ये 100 यानी कि स्थान के ऊपर ये मन क्या निर्धारित कर रहे हैं बच्चों। हाँ, तो ये आपका इसको अक्षर में लिख दिया 254। वैसे ही ये भी है सेम, उसको आप देखो। और यहाँ नीचे देखो आपको भी बताया गया है, ये भी सेम है। तो जैसे यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन ये आपको लिखना है, जो स्थान खाली है वो आपको लिखना है। यहाँ पे इकाई स्थान कितना, 1, दहाई के स्थान पे 3, 3 लिख दिया। सैकड़ा 4 है तो आपने 4 लिख दिया, और उसको अक्षर में लिख दिया 431। और उसके बाद यहाँ पे आपको मनके भी बनाने हैं। मनके बनाने एकदम सिंपल, यहाँ पे कितने मनके हैं, 2 इकाई का स्थान, यहाँ 2 मनके बना दिए। दहाई के स्थान कितने मनके, 4, दहाई के स्थान 4 मनके बना दिए। सैकड़े स्थान कितने मनके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 मनके बना दिए। सिंपल है, यहाँ अक्षर में दो अंक में 2 मनके, 4 मनके, 7 मनके। अब इसको अक्षर लिखो, ये 700, सैकड़ा तो 100, 700, ये 40 है तो 700, 40 2 मिला के 42, 742। ऐसे ही आपको ये भी करना है बच्चों, ऐसे ये भी करना है, ये करना है, ये करना है। ये भी आपका होमवर्क, इसे करने कापी में लिखना, और कुछ डाउट है तो मुझे बता देना। अब मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, अब इसके आगे एक है 3 अंक वाली संख्याओं का लेखन कैसे करना चाहिए, लिखना और वाचन पढ़ना, ये आपको मैं बच्चों कल बताऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।